क्या आपने कभी सोचा है कि कोई पूरा का पूरा गांव एक ही रात में बिना खून बिना लड़ाई बस गायब हो जाए? ना लाशें मिली, ना कोई चिट्ठी आई, ना कोई निशान। आज भी वो गांव वहीं खड़ा है, खामोश, उजड़ा हुआ। और लोग कहते हैं सूरज जलते ही वहां कोई नहीं रुकता। आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के जैसलमेर, एक ऐसे गांव में जिसका नाम है कुलधरा। कुलधरा गांव बसाया गया था लगभग 700 साल पहले। यहाँ रहते थे पालीवाल ब्राह्मण, जो अपने समय के सबसे बुद्धिमान और समृद्ध लोग माने जाते थे। रेगिस्तान के बीच रहते हुए भी उन्होंने पानी की ऐसी व्यवस्था बनाई जो आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया एक नाम, सलाब सिंह। सलाब सिंह जैसलमेर का दीवान था। इतिहास कहता है वह सत्ता के नशे में डूबा हुआ क्रूर शासक था। उसकी नजर पड़ती है कुलधरा गांव की एक सुंदर लड़की पर, और फिर वो ऐलान करता है या तो लड़की मुझे सौंप दी जाए या पूरा गांव भारी टैक्स चुकाए। ये सिर्फ लालच नहीं था, ये धमकी थी। गांव के लोग टूट चुके थे। सम्मान या विनाश, चुनाव सिर्फ एक रात का था। और फिर वो रात आई। कहा जाता है उस रात गांव में कोई चीख नहीं सुनी गई, कोई संघर्ष नहीं हुआ। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरा गांव खाली था। करीब 1500 लोग घर, खेत, मंदिर सब कुछ छोड़कर ऐसे गायब हुए जैसे वो कभी थे ही नहीं। लेकिन सवाल ये है, इतने लोग गए कहां? इतिहासकार कहते हैं शायद सब लोग किसी सुरक्षित जगह चले गए। लेकिन ना कोई रास्तों पर निशान, ना किसी और गांव में इतनी बड़ी आबादी, ना कोई लिखित रिकॉर्ड। और सबसे डरावनी बात, जाने से पहले गांव वालों ने कुलधरा को श्राप दे दिया। श्राप की यहां दोबारा कोई नहीं बस पाएगा। आज भी कई बार सरकार और लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई नहीं टिक पाया। स्थानीय लोग कहते हैं रात में यहाँ कदमों की आवाजें आती हैं, कभी कभी बिना हवा के दरवाजे हिलते हैं। ASI पुरातत्व विभाग के गार्ड्स ने तक कहा है कि उन्होंने अजीब साए महसूस किए। क्या वो श्राप था या कोई बहुत बड़ी साजिश? आज कुलधरा खड़ा है, लेकिन खाली। दीवारें हैं मगर आवाजें नहीं। सवाल अब भी जिंदा है, क्या वो लोग सच में कहीं गए थे या कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास ने छुपा लिया? और अगर श्राप सच है तो क्या आप एक रात कुलधरा में रुकने की हिम्मत करेंगे?